श्रील वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 3। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाताजित संस्थिते भैया सके जहो शिष्यो गंगायाम स्वम कले वरम। उत्सृज्य छोड़कर सर्वतः चारों ओर संगम साथ संग विज्ञात समझते हुए अजीत जो कभी जीते ना जा सके भगवान। समस्थिति है वास्तविक स्थिति वैया सके है व्यास के पुत्र को जहो त्याग दिया शिष्य के रूप में गंगायाम गंगा नदी के तट पर स्वम अपने कलेवरम भौतिक शरीर को। अनुवाद। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में व्यास के पुत्र शुकदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णवभगवान्तिने स्मरणं विघ्नविनाशनया स्वनिजवाञ्छितपूर्णं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। तो 18वां अध्याय हमने शुरू किया है। आज 3रा श्लोक है। जैसा कि हमने कल चर्चा करी थी कि शुरू के 1 से लेके 8 श्लोक में सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज के अलौकिक जन्म, उनके आश्चर्यमय कर्म और उनकी आश्चर्य प्रदान करने वाली मृत्यु के बारे में संक्षिप्त में वर्णन कर रहे हैं इन 8 श्लोकों में। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार वो शरीर क्या कहते हैं, उनको मृत्यु का श्राप मिला ब्राह्मण के कोप से। क्या श्लोक है सुरेश जी? तो यस्तु वही भगवान, वही महाराज परीक्षित जिनकी चेतना को उन्होंने भगवान में शरणागत कर ली थी, उसके पश्चात ब्रह्म कोप होती था। ब्राह्मण के कोप से उत्पन्न जो तक्षक सर्प द्वारा जो उनके मृत्यु का भय था, उससे भी वो बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए, अभिभूत नहीं हुए मृत्यु के भय से। प्राण विप्लवाद मतलब जीवन के क्षय उरु भयात, और जीवन के क्षय के बहुत बड़े भय से भी वो पूरी बिल्कुल भी डरे नहीं, अभिभूत नहीं हुए, मोह को प्राप्त नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? भगवती अर्पिताशय, क्योंकि उनका जो चित्त था हमेशा शरणागत था भगवान में। और फिर तात्पर्य में हमने देखा कि कैसे जो नारायण परायण भक्त होते हैं वो किस प्रकार से हमेशा क्या देखते हैं कि मुझे भगवान का स्मरण करने के लिए इससे बढ़कर महत्वपूर्ण मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, और मुझे उसके लिए चाहे स्वर्ग में रहना पड़े, चाहे नरक में रहना पड़े, चाहे मुझे मोक्ष मिल जाए,
मैं उसकी कीमत नहीं करता हूँ। बस मुझे तो भगवान का स्मरण में मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं नारायण परायण, वासुदेव परायण, नारायण परायण। इस प्रकार के श्लोक हैं। एक श्लोक क्या था, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम वासुदेव परायण, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण या वासुदेव परायण, सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिश अपि महामुने, है ना। तो कोई बहुत ही मुक्त हो गए, कोई बहुत ही सिद्ध हो गए, उनमें से कोई भगवान को जो परायण भक्त होते हैं, सुदुर्लभ प्रशांतात्मा, बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। कोटिश अपि महामुने, को करोड़ों कोटियों कोटियों में भी ऐसे जो भक्त होते हैं बहुत रेयर होते हैं। तो ऐसे नारायण परायण भक्त थे। कौन थे? परीक्षित महाराज। तो आज का जो श्लोक है पिछले श्लोक को कंटिन्यूएशन में है कि जब उनको ये श्राप मिला कि उनका जीवन का क्षय होने वाला है, तो इस भय से वो बिल्कुल भी विमोहित नहीं हुए, मोहित नहीं हुए, डरे नहीं, अभिभूत नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो आज का श्लोक है। ठीक है, कंटिन्यूएशन में कि उसके बाद क्या किया उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो कह रहे हैं उत्सृज्य सर्वतः संगम। उत्सृज्य मतलब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? सर्वतः, सर्वतः मतलब सभी प्रकार का, सर्वतः मतलब समस्त, संगम मतलब अपने संगियों को, अपने समस्त संगियों को उन्होंने छोड़ दिया। समझ रहे हैं? मतलब उनके पारिवारिक कुटुंबी जने थे, उनको छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। तो हमें थोड़ा स्वार्थी होना पड़ेगा अपने परम कल्याण के लिए। ऐसे प्राय जनरल भाषा में कहा जाता है कि स्वार्थी नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्र बोलते हैं स्वार्थी होना चाहिए, है ना। स्वार्थी होना चाहिए। कौन सा श्लोक है स्वार्थी का, स्वार्थी बनने का? कौन सा श्लोक है? नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो नहीं जानते कि उनका परम स्वार्थ भगवान विष्णु है। तो स्वार्थी का अर्थ क्या होता है? स्व और अर्थी, अपना प्रयोजन क्या, खुद का प्रयोजन क्या है, तो उसे कहते हैं स्वार्थी। तो व्यक्ति को सबसे बड़ा जो कार्य करना चाहिए अपने आप को बचाने का। हम लोग ज्यादातर क्या कहते हैं, भक्ति में रहते हैं या अपने व्यापारिक क्षेत्र में, या हम लोग दूसरों की देखा देखी करते हैं। दूसरा भक्ति कर रहा तो हम भी कर लेते हैं। ठीक है, ये तो भक्ति में देखा देखी तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर हमारा जीवन किस में चला जाता है रामतीर्थ जी? देखा देखी में। देखा देखी में चला जाता है कि चलो उसने भी रेपियर जैकार्ड की मशीन डाली, मैं भी डाल देता हूँ। उसने ये काम चालू किया, मैं भी कर देता हूँ। तो देखा देखी के जीवन में हम खुद के स्वार्थ को नहीं समझ पाते हैं कि हमारी उद्देश्य क्या है जीवन का। इसलिए इस मामले में हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा जीवन का पर्पस क्या है। तो इसलिए व्यक्ति को अपने आप को बचाने का सबसे पहला प्रयास करना चाहिए कि सबसे पहले मैं अपने आप को तो बचा लूं, फिर तो मैं लोगों को बचा पाऊंगा। तो उसे कोई भी कीमत में अपने आप को बचाने का सबसे पूरा प्रयास करना चाहिए ना। जैसे देखिए भरत महाराज से क्या गड़बड़ी हो गई कि उन्होंने अपने आप को बचाने गए, लेकिन अपने आप को बचाने के साथ साथ वो जितना अपने आप को नहीं बचाए, उतनी ज्यादा उन्होंने हिरण पे करुणा कर दी, तो वो डूब गए। और इसी दृष्टांत से परीक्षित महाराज का देखें कि ये उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अधर्मी नहीं था, अधर्मी था। सब धर्म के मार्ग पे चलने वाले। उनके बेटे थे जन्मेजय। जन्मेजय भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, महान भक्त थे। महाभारत तो उन्होंने सुनी वैशंपायन मुनि से, तो कोई वो भी भगवान के महान भक्त थे। और ऐसा बड़ा अनुष्ठान किया कि पूरे जगत के सर्व उस अनुष्ठान में यज्ञ में आके अपने आप गिरने लग गए। तो वो भी कोई सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं। उनकी धर्म पत्नी होगी परीक्षित महाराज की, और उनके बच्चे होंगे, लेकिन उन्होंने सबको छोड़ दिया।
अगर वो चाहते तो नहीं छोड़ते, क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा उन्होंने? अपने कल्याण के। लेकिन वो तो महाभागवत है, वो तो महाभागवत है। अगर वो घर पे भी रहते तो वो तो नारायण परायण, उन्होंने कभी भगवान को भूला ही नहीं ना। नारायण परायण का अर्थ हमने क्या सुना था पिछले श्लोक में, कि वो तो भगवान को कभी भूले ही नहीं। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कृष्ण है। तो फिर क्यों छोड़ा उन्होंने? हमें शिक्षा देने के लिए, हमारे सामने एक एग्जाम्पल रखने के लिए। महाजनों, ये महाजन का कार्य है कि यद्यत आचरति श्रेष्ठस तत्तत एव तवोजना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते, कि जैसा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करता है। तो हमारे सामने एग्जाम्पल रखने के लिए और खुद को भी पूरी तरह से परफेक्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं मेरे में, कहीं ना कहीं कुछ मेरे भक्ति में कुछ ना कुछ दाग नहीं रह जाए, तो उसको पूरी तरह से कंप्लीटली प्यूरिफाई करने के लिए उन्होंने सबको छोड़ दिया। ठीक है, उनको क्या मिला था? संकेत, नोटिस मिल गया था कि 7वें दिन तुम्हारी तक्षक नाग से मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु होना निश्चित थी, क्योंकि ब्राह्मण का कोप था, ब्राह्मण का श्राप था। और वो भी कैसे मृत्यु होगी? कोई बिल्डिंग के गिरने से नहीं, या जहर खाने से नहीं। तक्षक नाग है ना, सांप से डसवाना बहुत डर लगता है। अगर हमें पूछा जाए कि आपको 3 प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं, सांप से डस के मरोगे, या फिर आप जहर खा के मरोगे, या नदी में गिर के मरोगे, तो कौन सा ऑप्शन पसंद करोगे? नदी में सांप से डस सांप से डसवाना अच्छा नहीं लगता है, सही बात है। नदी का गिरना सिंपल है, इजी है, लेकिन नदी में पानी होना चाहिए, सूखी नहीं होनी चाहिए। नदी में डूब जाओ भाई, हम इजीली उसको सहन कर सकते हैं, लेकिन सांप से डसना, वो भी तक्षक नाग, वो भी फ्लाइंग था, वो उड़ने वाला था। है तो उन्होंने ये सुना तो बिल्कुल भी डरे नहीं, समझ रहे हैं? उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया कि मुझे अब सबको छोड़ना है। अगर हमारे पास ऐसा आए तो हम क्या करेंगे? आप फ्लैट की ने कौन सा छोरा ने देना है, मेरी बेटी ने कहीं दोनों है, हमारे 7 दिन तो इसमें निकल जाएंगे। इसलिए हमें अपनी विल पहले ही लिख देनी चाहिए, समझ गए? जब हम अच्छी तरह होशोहवास में हो तो हमारी विल लिख देनी चाहिए कि बाद में इनमें तकलीफ नहीं आए कोई भी प्रकार की। भाई ये इसको देना, ये इसको, जो भी है अपनी पहले लिख दीजिए विल, जो भी इच्छा है। तो बिल्कुल भी वो डरे नहीं कोई। उन्होंने, कभी कभी क्या होता है, जब हम पे कोई संकट आता है तो कुछ समय के लिए तो हमारे सेंसेस ही खो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। पता है ऐसा कुछ होता है? जैसे मान लीजिए कोई बड़ा हादसा हो जाए हमारे जीवन में, तो कुछ समय के लिए तो हम लोग एक तरह से बेहोश जैसे हो जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन ये बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, और तुरंत इन्होंने सबसे पहला डिसीजन क्या लिया? उत्सृज्य सर्वतः संगम, सभी प्रकार के समस्त संगियों को छोड़ दिया। विज्ञात अजीत संस्थिति, और उसके बाद क्या किया उन्होंने? विज्ञात अजीत संस्थिति छोड़ के क्या किया उन्होंने? छोड़ के कहीं अकल नहीं चले, वो सबसे बड़े कार्य में लग गए। क्या? विज्ञात, जान लिया। विज्ञात मतलब जानना। अजीत, अजीत मतलब जिन भगवान को कोई नहीं समझ सकता, ये भगवान का नाम है। क्या नाम है? अजीत। इसमें लिखा है जिनको कभी जीता ना जा सके, जिनको कभी भी, मतलब जिनको समझा ना जा सके, जिनको जीता ना जा सके, जिन तक पहुंचा ना जा सके, ऐसे भगवान अजीत है ना। तो अजीत का क्या कर लिया इन्होंने? समझ लिया। क्या समझ लिया? संस्थिति ही। संस्थिति का अर्थ होता है वास्तविक स्थिति। भगवान की वास्तविक स्थिति क्या है, भगवान का क्या तत्व से जानना, समझ गए? भगवान को किससे जानना? तत्व से जानना, है ना। तो गीता जी का कौन सा श्लोक है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो तत्व से समझता है। एक तो हम भक्ति कर रहे हो, अच्छी बात है, भक्ति तो करनी ही चाहिए, लेकिन जब तक हम तत्व से नहीं समझेंगे चीजों को, जब तक हम शास्त्र को नहीं समझेंगे, प्रॉपर एक व्यक्ति से नहीं सुनेंगे, तब तक हम सब तत्व से नहीं समझ सकते हैं। तत्व से मतलब सच्चाई में कि भगवान की क्या स्थिति है। तो उन्होंने क्या किया? अपने पति पत्नी बच्चों को छोड़ के भगवान अजीत,
जिनको कभी नहीं जीता जा सकता है, उनकी वास्तविक स्थिति को समझ लिया। कैसे समझा? तो कह रहे हैं वैया सकेर शिष्यो। वैया सकेर मतलब व्यास देव के सुपुत्र शुकदेव गोस्वामी के शिष्य बन के, शुकदेव गोस्वामी के शिष्य बन के समझ लिया। खुद समझना संभव नहीं है, एक गुरु को स्वीकार करना आवश्यक है। खुद हम भगवान के तत्व को नहीं समझ सकते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। है ना, जिसने तत्व का दर्शन किया है उसके पास जाओ, उसके पास जाके प्रणिपात करो, प्रश्न करो और सेवा करो। ये एक सिस्टम है जिस सिस्टम को परीक्षित महाराज ने फॉलो किया। और किसके शिष्य बने? वो शुकदेव गोस्वामी के शिष्य बने। शिष्य बनने के बाद उन्होंने क्या किया? भगवान अजीत को वास्तविक स्थिति उनकी समझ ली, जो नहीं जीते जा सकते। और फिर क्या किया? गंगायाम स्वम कलेवरम, गंगा जी के तट पर अपने शरीर को त्याग दिया। क्या कहाँ लिखा हुआ है? जहो। जहो मतलब क्या किया उन्होंने? त्याग दिया। किसको त्याग दिया? शरीर को। हमारे साथ क्या होता है? शरीर हमें त्यागता है, हम शरीर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। उन्होंने शरीर को छोड़ दिया और हमारे स्थिति में क्या होता है? शरीर हमें छोड़ता है, हम नहीं छोड़ना चाहते। हम आखिरी टाइम पे वेंटिलेटर पे रहना मंजूर कर लेंगे 7 दिन तक, हम शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। ये तो हमारा अटैचमेंट है। लेकिन उन्होंने इतने सारे, इतने डिटैच थे वो कि उन्होंने शरीर को पहले ही छोड़ दिया। ठीक है, तो ये आश्चर्यमय चीज है। ये भी क्या आश्चर्यमय चीज है? इन्हें क्या आश्चर्यमय चीज है कि आखिरी 7 टाइम में भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ लिया। आखिरी 7 दिनों में कैसे समझा? भागवत सुन के, श्रीमद् भागवतम सुन के शुकदेव गोस्वामी से। तो अगर हम श्रीमद् भागवतम उसी मूड में सुने जिस मूड में परीक्षित महाराज सुना, तो हम भी भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं। तो ये भगवान की वास्तविक स्थिति क्या? वही श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम कंप्लीट भगवान का साइंस है ना। हर एक प्रश्न, हर एक चीज जो भी भगवान संबंधित सब कुछ भागवतम में है। तो भागवतम सुन के उन्होंने भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ लिया। तो वही भागवत हमें सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं उत्सृज्य इति वैयासके, व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी के शिष्य बने और उन्होंने शरीर को त्यागा। और उसके पहले अजितस्य भगवान हरि के तत्व को समझ लिया। इतना लिखा है। विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कहते हैं वो सुखदेव गोस्वामी के शिष्य बने, वैया सके शिष्य। समझ रहे हैं आप? ये बात आश्चर्यजनक लग रही है, नहीं लग रही है? सुखदेव गोस्वामी के शिष्य बनना आश्चर्य मत है या आसान बात है? क्या लगता है कि कोई सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति का शिष्य बन सकता है? सुखदेव गोस्वामी के पहले अगर आपको कुछ याद हो, हमने 3rd या 4th कैंटो में कुछ 3rd या 4th चैप्टर में कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हाँ, हस्तिनापुर में जब वो प्रवेश किए तो वो एक जड़वत कुछ बोलते नहीं थे और एक पागल व्यक्ति की तरह विचरण करते थे। और उनके पीछे बच्चे बच्चे और लेडीज घूमती थी। तो वो अपने आप को क्या बता रहे थे? क्या बता रहे थे? एक पागल बता रहे थे। ऐसे व्यक्ति को पहचानना कि ये परम भागवत है, महाभागवत है, आसान है मुश्किल है? मुश्किल है ना। तो ऐसा व्यक्ति उनको मिल गया और 7 दिन में उन्होंने उनसे शिक्षा भी प्राप्त की। तो ये क्या आश्चर्य में नहीं लग रहा? क्या लग रहा है आपको? सुखदेव गोस्वामी की क्या क्वालिफिकेशन थी? वो कोई जगह कितनी देर नहीं रुकते थे लीला कमल प्रभु? जब तक गाय दूध नहीं निकाले, वो इतना ही रुकते थे। एक गाय से दूध निकालने में कितना टाइम लगता है? 15-20 मिनट लगते हैं, हद से आधा घंटा। वो एक घर में इससे ज्यादा नहीं रुकते थे। और वो व्यक्ति
ने 7 दिन तक परीक्षित महाराज को एसोसिएशन दिया, तो ये आश्चर्यमय नहीं है? तो यही तो बता रहे हैं सूत गोस्वामी इन 8 श्लोकों में कि परीक्षित महाराज के जीवन में सभी कुछ आश्चर्यमय है। ज्यादातर इस कैटेगरी के जो संत होते हैं वो जल्दी से किसी का गुरुत्व स्वीकार नहीं करते। गुरु बनना इजी नहीं है, और ना ही ऐसे व्यक्तियों के शिष्य बनना इजी है। कुछ कुछ हमारे परंपरा में ऐसे बाबा जी हुए हैं जो अपने आप को एडवर्टाइज ही नहीं करते थे कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम एडवर्टाइज करेंगे तो लोग आएंगे शिष्य बनने के लिए, इसलिए वो बताते ही नहीं थे। उदाहरण कुछ बता सकते हैं आप? गौर किशोर दास बाबा जी, है ना, एक लेटरिन के पास बैठ के जप करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई आलतू फालतू लोग आए ही नहीं। अच्छा, गौर किशोर दास बाबा जी के महाराज कितने शिष्य कितने थे पता है आप लोगों को? 100 थे, 1000 थे, 5000 थे? कितने शिष्य थे? सिर्फ एक ही शिष्य थे, और वो कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनको उस समय के सबसे बड़ा स्कॉलर माना जाता था, पंडित माना जाता था, वो उनके शिष्य बने। और उनको भी उन्होंने शिष्य आसानी से नहीं बनाया। मतलब उनको, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को क्या नहीं करना पड़ा उनको गुरु बनाने के लिए। तो हमें लगता है कि हम शिष्य बन गए जी, शिष्य। अरे शिष्य बनना इजी नहीं है। भारत की एक स्कूल है जिसमें बड़े बड़े करोड़पति लोग, बड़े बड़े धनी लोग, बड़े बड़े उद्योगपति लोग अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं, और फिर जब उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल जाता है तो कोई पूछता तो बड़े गर्व से बोलते हैं हमारा बेटा तो इस स्कूल का शिष्य है, प्यूपिल है, स्टूडेंट है। स्कूल का नाम पता है? देहरादून में उसका स्कूल का नाम है दून स्कूल। भारत की सबसे बड़ी स्कूल है। बड़ी मतलब सबसे, मतलब जैसे कहते हैं कि सबसे रिच, जो रिच क्लास के लोग होते हैं अपने बच्चों को वहां भर्ती कराते हैं। और वो क्या बोलते हैं, हम किसके शिष्य हैं? दून स्कूल के स्टूडेंट हैं। हम समझ सकते हैं कि वो किसके स्टूडेंट हैं, वो शुभदेव गोस्वामी के स्टूडेंट हैं। इसलिए शिष्य बनना इजी नहीं है। तो हमें भी समझदार, हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि इतनी बड़ी परंपरा के हम शिष्य बने तो हमारी क्या जवाबदारी है। जो हमारे परंपरा के गुरु हैं वो भी इजीली दीक्षा नहीं देते। हम चले जाएंगे सीधा नहीं देंगे दीक्षा, क्योंकि गुरु को शिष्य बनाना बहुत बड़े, शिष्य का मतलब हम उस व्यक्ति के पिछले सभी जन्मों के पाप ले लेते हैं। दीक्षा दी मतलब दिव्य ज्ञान, क्षम मतलब सभी पापों का क्षय हो जाता है उस स्टूडेंट का। इसलिए हमें समझना चाहिए कि अगर हम शिष्य बने हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु के प्रति कितनी है ना। इसलिए शिष्य और गुरु का ऐसा संगम होना चाहिए जैसा परीक्षित महाराज और शुभदेव गोस्वामी का। परीक्षित महाराज इतने सिंसियर थे सुनने में, और शुभदेव गोस्वामी इतने विरक्त थे बोलने में। मतलब बोलने में इतने हृदय से वो, मतलब पूरी तरह से भगवान की कथाओं में उनका मन लगा हुआ था, और पूरी तरह से विरक्त थे। तो बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि शुभदेव गोस्वामी के शिष्य बने, और उन्होंने संस्थिति, भगवान अजीत के बारे में सत्य को जान लिया। संस्थिति मतलब वास्तविक स्थिति को जान लिया या सत्य को जान लिया, एक ही बात है। किनके बारे में? अजीत के बारे में। अब एक और अर्थ बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विज्ञाता जीत संस्थिति का अर्थ ये भी हो सकता है कि उन्होंने भगवान अजीत की वास्तविक स्थिति को जान लिया। संस्थिति ही, संस्थिति मतलब मृत्यु के समय। एक संस्थिति का अर्थ क्या होता है? मृत्यु के समय, उसे भी क्या बोलते हैं? संस्थिति ही। और विज्ञात अजीत संस्थिति, तो मतलब उन्होंने मृत्यु के समय किसके बारे में जान लिया? अजीत के बारे में जान लिया। तो एक दो अर्थ हुए नहीं हुए? एक अर्थ हुआ कि भगवान अजीत की वास्तविक स्थिति को जान लिया। दूसरा अर्थ क्या हुआ कि अपने मृत्यु के समय, क्योंकि मृत्यु का समय चल रहा था उनका, अपने मृत्यु के समय भगवान अजीत के बारे में उन्होंने जान लिया। तो ऐसे अलग अलग अर्थ का प्रकाशन होता है। बाल प्रबोधिनी टीका भी बहुत सुंदर बताई है इस श्लोक पे। उन्होंने बताया है कि पिछले श्लोक में क्या कहा था कि क्या कहते हैं, हाँ, जो क्या कहते हैं, परीक्षित महाराज बिल्कुल भी विमोहित नहीं हुए, सम्मोहित नहीं हुए, अभिभूत नहीं हुए, डरे नहीं। ठीक है, तो अब ये बाल टीका में बताया है कि इस प्रकार मोह के अभाव से उनकी पुरुषार्थ सिद्धि
हुई कि नहीं, यदि ये प्रश्न हो तो ये श्लोक कह रहे, समझ रहे हैं? ठीक है, चलो वो मृत्यु से डरे नहीं, तो इससे तो नहीं साबित हो जाता कि उन्होंने पुरुषार्थ को सिद्ध कर लिया, समझ रहे हैं बात को? खाली इतना बोलने से तो साबित नहीं हो गया कि उन्होंने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है, समझ रहे हैं भाई? ठीक है, चलो वो मृत्यु के भय से नहीं डरे, तो खाली इतना बोलने से ये समझ लिया जाएगा कि उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। कभी कभी बहुत बड़े ज्ञानी होते, निराकारवादी थे, वो भी कभी कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होते, तो उससे तो ये सिद्ध नहीं होता ना कि उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। तो उस चीज को अगर ये प्रश्न हो रहा तो ये श्लोक कह रहे हैं, उस श्लोक को पूरा कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? कुछ समझ में आया लिंक या नहीं आया? नहीं आया मुझे लगता है। पिछला श्लोक कहाँ पूरा हुआ था? पिछला श्लोक कहाँ पूरा हुआ था कि उन्होंने जब ब्राह्मण के कोप से उनको श्राप मिला तो उनके प्राण के क्षय, उनके जीवन के क्षय के भय से वो बिल्कुल भी डरे नहीं। तो खाली डरना नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। सिद्धि मतलब समझ रहे हैं, पुरुषार्थ क्या था कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भगवान के धाम को प्राप्त करना, भगवान को जानना। तो खाली डरने नहीं से तो पूरा कंप्लीट नहीं होता ना। कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात कर लिया है, हो सकता है वो भी नहीं डरे। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर उनकी पुरुषार्थ सिद्धि हुई नहीं हुई, यदि ये प्रश्न है, तो ये श्लोक कह रहे हैं कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, कैसे वो पुरुषार्थ को प्राप्त किए, वो इसलिए ये श्लोक कह रहे हैं। सर्वतः का अर्थ पता है अपने देह में। सर्वतः का अर्थ क्या बताया है? अपने शरीर में, अपने शरीर की सभी आसक्ति उन्होंने, हमें शरीर से आसक्ति है नहीं है, कैसे चमकाएंगे, कैसे करेंगे, वो करेंगे, उसको प्रॉपरली खिलाएंगे, बैठाएंगे, कितना हमें शरीर से अटैचमेंट है। लेकिन उन्होंने अपने शरीर में सभी प्रकार का अटैचमेंट छोड़ दिया और साथ साथ में शरीर से अनुबंधित पुत्र आदि में भी अपनी आसक्ति को छोड़ दिया। शरीर में छोड़ दिया और शरीर से संबंधित कौन कौन है, शरीर, पत्नी है, बच्चे हैं, उन सब में भी अपनी आसक्ति को उन्होंने छोड़ दिया। कहाँ लगाया उन्होंने ये सब छोड़ के? भगवान के चरणों में आसक्ति को त्याग कर भगवान के चरणों में प्रकट गंगा जी के तट पर अपने देह को उन्होंने देह को क्या कहाँ त्यागा? गंगायाम स्वम कलेवरम। तो अब ये क्यों कहा गया कि गंगा जी के तट पे त्यागा? तो उसका वो बता रहे हैं कि चूंकि गंगा जी भी भगवान के चरणों से निकली है, इसलिए गंगा जी का बोलने का अर्थ है कि इनको भी भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। कितने गहरे अर्थ बताते हैं, है ना? गंगायाम कहाँ से निकली है? गंगा जी भगवान के चरणों से। तो गंगा जी के तट पे अगर इन्होंने शरीर त्यागा है तो इसका अर्थ ये सिद्ध होता है कि ये भी भगवान के चरणों को प्राप्त होंगे। और ये फैक्ट है, जो भी गंगा जी के, यमुना जी के तट पे शरीर छोड़ता है, जो भी भक्त इन जगह पे भगवान के ये गंगा जी को क्या बोलते हैं? जल भ्रम। और जगन्नाथ जी को क्या बोलते हैं? दारू भ्रम। एक भगवान जल के रूप में प्रकट हुए हैं और एक भगवान लकड़ी के रूप में प्रकट हुए। ठीक है, तो गंगा जी के तट पे काफी ऐसे साधु संत जो गंगा जी के तट को छोड़ते ही नहीं है, पूरा जीवन वहीं बिता देते हैं, वहीं स्नान करेंगे, वहीं अपना भजन करेंगे। या यमुना जी का तट, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे रह के मैं शरीर छोड़ूंगा तो भगवान को प्राप्त करूंगा। तो गंगायाम तट कलेवरम का, स्वम कलेवरम का बता रहे कि उन्होंने गंगा जी पे छोड़े शरीर, तो उन्होंने ये सूचित करता है कि उन्होंने भगवान के चरणों को प्राप्त किया है। आगे बता रहे हैं इससे, अब ये बता रहे कि इतना गहरा संग कैसे छोड़ दिया, समझ रहे हैं बात को? कौन सा संग था? कौन सा संग था? अपने परिवार वालों का बंधन था, शरीर का बंधन था, कैसे छोड़ दिया? हमारे लिए ये बंधन छोड़ना आसान है? हम लोग ये हम लोग ये बंधन छोड़ने के टाइम पे क्या गाएंगे? ये बंधन तो अरे भाई ये प्यार का बंधन है, ऐसे नहीं छूटेगा। लेकिन इन्होंने कैसे छोड़ दिया? तो बता रहे हैं सभी प्रकार के संग को त्यागने के हेतु को कह रहे हैं भगवान अजीत के तत्व को समझ लिया, इसलिए छोड़ दिया। समझ रहे हैं?
जब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते हमारी अटैचमेंट खत्म नहीं हो सकती है ना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, परम दृष्टवा निवर्तते, गीता जी का श्लोक है दूसरे अध्याय का, कि जब हमें ऊंची चीज का स्वाद मिल जाता है तो हल्की चीज को हम छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से जब इन्होंने भगवान के तत्व को समझ लिया या जान लिया तो उन्होंने आसानी से अपने संग को छोड़ दिया। तो किस संग छोड़ने का कारण बता रहे हैं, भगवान को समझ लिया। अच्छा, कैसे समझ लिया भगवान को, कैसे समझ लिया, उसका क्या हेतु है, तो कह रहे हैं उन्होंने व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी को गुरु बनाया इसलिए समझ लिया। ठीक है, तो इस तरह से इनकी टीका है। हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, यहां पर अजीत शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण अजीत अर्थात न जीते जा सकने वाले कहलाते हैं और वे हर प्रकार से अजीत हैं। कोई उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकता, वे ज्ञान द्वारा भी अजीत हैं। ठीक है, तो अजीत का अर्थ बता रहे हैं, अजीत मतलब उनको कोई नहीं समझ सकता, उनको ना कोई जीत सकता है। और एक बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम में 10वें स्कंद में जो ब्रह्मा जी गाते हैं, बोले अजीत को जीता जा सकता है, ब्रह्मा जी गाते हैं, एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। स्थाने स्थिता, नहीं, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता शुद्धिकताम तनु वांग मनोवीर, ये प्रायशो अजीत जितोपि असीस त्रैलोक्याम। क्या श्लोक है इसका, कि ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव, जिस व्यक्ति ने ज्ञान के प्रयास को प्राप्त करने का साइड पे रख दिया है, उदपास्य नमन्त एव, और नमन्त एव, नमन्त मतलब प्रणाम करता है, किसको प्रणाम करता है, नमन तेव क्या है, जीवन कौन सा है, गाने पर जीवंती सन मुखरिताम भवदी वार्ता, और वो क्या कर रहा है, जो आपकी वार्ता है, जो आपकी लीला है, जो सन मुखरिताम, जो शुद्ध भक्तों ने गाई है, उसको सुनने में अपना मन लगा देता है। स्थाने स्थिता शुद्धिकताम तनु वांग मनोगे, और जो अपने स्थान पे रहता है, मतलब वर्णाश्रम के अनुसार जो भी उसकी स्थिति उस पर रहता है, लेकिन कर क्या रहा है, खाली शुद्ध भक्तों से आपकी बातों को सुन रहा है। ये प्रायशो जीत अजीत अपि टेस्ट, वो व्यक्ति अजीत जो किसी से नहीं जीत जाते उनको भी जीत लेता है। तो समझ गए बात को, अजीत को कैसे जीता जा सकता है, अगर हम बिल्कुल विनम्र स्वभाव से शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान की कथा सुनेंगे तो वो अजीत जो नहीं जीते जा सकते वो जीत लिए जाते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो परीक्षित महाराज ने कैसे जीता, 7 दिन तक बिल्कुल विनम्र स्वभाव से, विनम्रता से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुनी, तो उन्होंने अजीत को समझ लिया। हमने उनके धाम गोलोक वृंदावन के विषय में सुना है, लेकिन ऐसे अनेक पंडित हैं जो इस धाम की कई तरह से व्याख्या करते हैं, किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु की कृपा से, जिनकी शरण राजा ने अत्यंत विनीत शिष्य रूप में ग्रहण की, मनुष्य भगवान की वास्तविक स्थिति, उनके सनातन धाम तथा उस धाम की दिव्य सार सामग्री को समझ सकता है। भगवान की दिव्य स्थिति को जानते हुए तथा उस दिव्य विधि से जिससे उस दिव्य धाम तक पहुंचा जा सकता है, राजा अपने चरम गंतव्य के विषय में आश्वस्त थे, और उसे जान लेने के कारण वे प्रत्येक भौतिक वस्तु को, यहाँ तक कि अपने भौतिक शरीर को भी किसी आसक्ति के बिना छोड़ सकते। तो ये चीज प्रभुपाद बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे छोड़ दिया सब कुछ, क्योंकि जब भगवान की दिव्य स्थिति को उन्होंने समझ लिया तो उसके कारण वो हर एक भौतिक व्यक्ति को छोड़ दिया। उससे पहले हम नहीं छोड़ सकते, है ना। हमारा अटैचमेंट कहीं ना कहीं लगना चाहिए, तब तक जब तक अटैचमेंट नहीं होगा कृष्ण में तब तक हम इन चीजों को नहीं छोड़ सकते। और भगवान को जाना कैसे जा सकता है, तो गीता जी में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान चास्मि तत्वतो, वहां भी तत्वतो शब्द आ रहा है कि एकमात्र भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। तो वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया परीक्षित महाराज ने अपनाई। उन्होंने 7 दिन तक भगवान की भक्ति करी। वो किसके महाजन बने, श्रवण के, उन्होंने ऐसा श्रवण किया।
सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन करके सिद्धि प्राप्त करी, परीक्षित महाराज ने श्रवण करके सिद्धि प्राप्त करी। स्मरण में किसने सिद्धि प्राप्त करी? प्रहलाद महाराज ने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पाद सेवनम में लक्ष्मी जी, अर्चनम में पृथु महाराज, वंदनम में अक्रूर जी, दास्यम में हनुमान जी, सख्यम में अर्जुन और आत्मनिवेदन में बलि महाराज। तो नवदा भक्ति में कोई 9 प्रोसेस, कोई 8 प्रोसेस, कोई 7, कोई एटलीस्ट कम से कम एक में परफेक्ट हो जाए। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, हम सब कलयुगी नमूनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? श्रवण। सबसे इंपॉर्टेंट श्रवण। अगर श्रवण नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, कीर्तन भी नहीं होगा। इसलिए ये बात समझनी चाहिए हमें। तो परीक्षित महाराज ने खाली श्रवण किया। भगवत गीता में कहा गया है परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम अर्थात वस्तुओं के श्रेष्ठ गुण को देख लेने पर मनुष्य सारी भौतिक आसक्ति छोड़ सकता है। भगवत गीता में हम उन भगवान की शक्ति के गुण को समझते हैं जो भौतिक शक्ति के गुण से श्रेष्ठ है। ये सब किस बात पे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? ये सब बातें, ये कौन सा शब्द है इस पे? उनकी शक्ति श्रेष्ठ है, ये शक्ति किस बात पे बोल रहे हैं? भगवान की वास्तविक स्थिति, संस्थिति ही है ना। भगवान की तत्व को कैसे जाने, तत्व के बारे में बता रहे हैं, उनके धाम के बता रहे हैं। धाम के बारे में प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है। उनकी शक्तियों के बारे में लिख रहे हैं कि एक भौतिक शक्ति है, एक आध्यात्मिक शक्ति है। ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं? कि इन्हें कहते हैं भगवान को तत्व से समझना। उनका धाम, ये भौतिक जगत, ये आध्यात्मिक जगत, कौन कौन सी शक्तियां, इसे कहते हैं तत्व से समझना, है ना। 7वें अध्याय में ना, भूमि रापो अनलो वायु, ये मेरी हल्की शक्ति है, आत्मा मेरी ऊंची शक्ति है, इन दोनों शक्तियां का स्तोत्र मैं हूं। तो इसे बोलते हैं तत्व से समझना। हर एक जगह जब हम देखते हैं, हर एक जगह हम चीजों को देखेंगे, तब हम उन चीजों को देख के उनका संबंध भगवान से निकाल लेंगे, तो इसे बोलते हैं तत्व से समझना। भगवत गीता से हम उन भगवान की शक्ति के गुण को समझते हैं जो भौतिक शक्ति के गुण से श्रेष्ठ है। और सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा से भगवान की इस उच्चतर शक्ति के प्रत्येक पक्ष को जाना जा सकता है। किसकी कृपा से? आध्यात्मिक गुरु की कृपा से। देखिए, अगर आपके पास गुरु की शक्ति होगी, आप कुछ भी कर सकते हो, इम्पॉसिबल चीज भी कर सकते हो। अगर आपके पास, आपके अंदर गुरु के लिए श्रद्धा होगी, अगर हमारे हृदय में गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा होगी, तो जो हम चाहें वो कर सकते हैं, है ना। उदाहरण क्या है? प्रभुपाद, उनको भगवान के नामों में, अपने गुरु के आदेश में क्या श्रद्धा थी, तो उन्होंने इम्पॉसिबल भी पॉसिबल करके बता दिया। अगर हम भागवत पढ़ेंगे 6ठे स्कंद में, तो देवताओं की एक बार सभा में उनके गुरु आते हैं बृहस्पति, है ना। इंद्र बड़े अपने ऐश्वर्य में मदोन्मत्त था, और बृहस्पति का उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया। अपने गुरु थे, उनके स्पिरिचुअल मास्टर थे, तो बृहस्पति नाराज होकर चले जाते हैं। तो वो बुरी तरह से असुरों से हार जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाते, बोले हमारे असुरों ने बहुत पिटाई की। बोले भैया जी, आप लोगों ने एक बड़ा गलत काम कर दिया, आपने अपने गुरु का अपराध किया है। बोले असुरों ने अपने गुरु की, शुक्राचार्य की पूजा करी, तो उन्होंने वो काम कर दिया जो कर नहीं सकते थे। हमेशा हार जीत तो देवताओं की होती है, लेकिन इस बार आपसे कमजोर होके भी वो जीत गए। क्यों? क्योंकि उनका गुरु का पक्ष बलवान था। इसलिए हमें समझना चाहिए कि अपने गुरु के प्रति, उनके वचनों के प्रति, उनके प्रति हमारा शरणागति का क्या लेवल होना चाहिए। तो उनकी कृपा से हम समझ सकते हैं। तो वही चीज परीक्षित महाराज ने करी कि उनकी कृपा से परीक्षित महाराज भगवान की उच्चतर शक्ति को समझ सके, जिससे भगवान अपने शाश्वत नाम, गुण, लीलाओं, साज सामग्री तथा विविधता को प्रकट करते हैं। भगवान की इस उच्चतर शक्ति को समझे बिना कोई कितना ही परम सत्य के वास्तविक स्वभाव के विषय में सैद्धांतिक चिंतन क्यों न करे, भौतिक शरीर को छोड़ नहीं पाता। मतलब खाली मानसिक चिंतन करके, या क्या कहते हैं, तर्क वितर्क करके हम प्रकृति, भौतिक प्रकृति के परे नहीं जा सकते। हम रहेंगे भौतिक शक्ति के अंतर्गत ही रहेंगे जब तक हम आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय नहीं लेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब क्या है? ये भगवान की उच्चतर शक्ति है। ये क्या है? ये भगवान की इंटरनल पोटेंसी है। और ये भौतिक जगत क्या है? ये बहिरंगा शक्ति है।
एक अंतरंगा है, एक बहिरंगा है। तो जब तक हम भगवान के नाम रूप लीला गुण का आश्रय नहीं लेंगे तब तक ये बहिरंगा शक्ति से निकलना मुश्किल है। किस बात पे बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज की उस बात पे कि जब उन्होंने भगवान की दिव्य नाम रूप को समझ, भगवान की वास्तविक स्थिति को समझना मतलब क्या कि पूरी तरह से भक्ति में लग गए। आप समझिए, भगवत अर्पिताशय का अर्थ क्या हुआ कि वो पूरी तरह से कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गए। तो उन्होंने आसानी से छोड़ दिए सब भौतिक जगत की चीजें। हम जब तक एब्जॉर्ब नहीं होंगे तब तक भौतिक जगत की चीजों को हम नहीं छोड़ सकते। ये बात बता रहे हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष की अनुकंपा प्राप्त हुई थी। अतएव वे अजीत भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ पाए थे। वैदिक साहित्य से भगवान को खोज निकालना अत्यंत कठिन है। कौन सा श्लोक है वो? अद्वैतम अच्युतम अनादिमंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयम वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा भक्तों। कि वेदों से वेद यहाँ भगवान तक ही हमें पहुंचाता है, लेकिन वेदों से ढूंढना मुश्किल है। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा भक्तों, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए भगवान दुर्लभ नहीं है। शुद्ध भक्तों के पॉकेट में भगवान घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? जेब में घूमते हैं। मैं तुम्हें जेब में लेके घूमूंगा, समझ रहे हैं? लेकिन वैदिक साहित्य से भगवान को खोज निकालना अत्यंत कठिन है, किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त की कृपा से उन्हें समझ पाना अत्यंत सरल है। श्रीमद् भागवतम की जय। तो हम समझ सकते हैं कि भागवतम में क्या बताया। देखिए परीक्षित महाराज की क्या स्थिति थी। एक दिन पहले परीक्षित महाराज की क्या स्थिति थी? वो पूरे जगत के सम्राट थे, वो इतने शक्तिशाली थे, कली को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, पूरी प्रजा उनके अंदर कर सुखी थी, सब कुछ था। लेकिन एक श्राप प्राप्त करते ही उन्होंने कितनी जल्दी सब अरेंजमेंट कर लिए, है ना। ये हमें समझना चाहिए कि भौतिक जगत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम हीरो से जीरो कब बन सकते हैं हमें नहीं पता है। हमें तैयार रहना चाहिए, हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम हम भगवान के साक्षात्कार भगवत प्राप्ति के लिए पूरी तरह से हमें कभी भी हमारा बुलावा आ सकता है, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और वही परीक्षित महाराज ने वो बताया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। लेकिन इन्होंने किनका संग लिया? इन्होंने सुखदेव गोस्वामी को तो लिया ना, तो इन्होंने साधु संग तो किया। भरत महाराज के साथ गड़बड़ क्या हुई थी? उन्होंने उनके ऊपर कोई वो नहीं था, गुरु नहीं था जो इनको गाइड कर सके कि भाई तुम हिरण क्या गलत काम कर रहे हो। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए अभी कोई भक्त गड़बड़ करे तो हमें बताना पड़ता है भाई साहब आप यहाँ गड़बड़ कर रहे हो। तो उनको कोई वो जब उनका पतन हो रहा था तो किसी ने उनको बताया नहीं कि भाई ये आप गलत कर रहे हो। तो इसलिए एक शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु होने चाहिए हमारे ऊपर कि हमें तुरंत पकड़ ले भाई गलत हो रहा है। तो उनको कोई बताया नहीं, अकेले थे वो, तो करते गए गलत करते गए। कैसे कैसे गलती कर रहे थे उनको खुद को ही नहीं पता चल रहा था मैं क्या गलती कर रहा हूँ। लेकिन परीक्षित महाराज ने अपना संग छोड़ा, लेकिन साथ में उन्हें सुखदेव गोस्वामी का संग प्राप्त हुआ। आज वक्रेश्वर पंडित की तिरोभाव तिथि है। वक्रेश्वर पंडित शायद भगवान अनिरुद्ध के अवतार हैं, और वो इतने अद्भुत नर्तक थे कि वो 72 घंटे तक नृत्य करते थे। कितने घंटे तक? 3 घंटे तक, 3 दिन तक नृत्य करते थे। नॉन स्टॉप नृत्य करते थे वो। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते कि तुम मेरी एक पंख हो, अगर मेरी 2 पंखें होती तो मैं भी आसमान में उड़ता। और वक्रेश्वर पंडित बोलते थे कि अगर आप मुझे 10,000 गंधर्व देंगे तो मैं 10 गंधर्व, पता है कौन है? गंधर्व गाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो वो बोलेंगे कि अगर आप हमें 10,000 गंधर्व देंगे तो वो गाएंगे तो मैं नाचूंगा, तो मैं आपको प्रसन्न कर पाऊंगा। कौन बोलते हैं? वक्रेश्वर पंडित। इतने महान संत, भगवान के पार्षद ही हैं चैतन्य महाप्रभु के। तो आज उनका तिरुभाव तिथि है। उनका अभी भी मठ चल रहा है जगन्नाथपुरी में। उन्होंने जो उनके गंभीरा में उनके शिष्य हैं, उनके द्वारा राधाकांत भगवान की सेवा अभी भी चालू है। उनके शिष्य हुए गोपाल गुरु गोस्वामी और उनके शिष्य हुए ध्यानचंद्र गोस्वामी।
वक्रेश्वर पंडित। गोपाल गुरु गोस्वामी वही हैं जो कभी भी हरे कृष्णा बोलते से मना नहीं, वो लेटरिन में भी बैठते तो क्या बोलते थे, हरे कृष्णा, मतलब उनकी जीभ रुकती नहीं थी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या बना दिया, छोटे बच्चे को क्या बना दिया, तुम गुरु हो, है ना। क्योंकि उन्होंने बोला था भाई लेटरिन में बैठे हो, अभी तो तुम मत बोलो हरे कृष्णा मत बोलो। तो वो बोले कि मेरी अगर डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, तो चेतन में बोले कि तुम बिल्कुल सही चीजों को समझ गए इसलिए तुम गुरु हो, इसलिए उनको गोपाल के नाम आगे गुरु कर दिया। तो वो ये वक्रेश्वर पंडित के शिष्य थे। और आज एक और तिथि है, आज है हेरा पंचमी। हेरा पंचमी जगन्नाथ यात्रा के 5 दिन बाद होती है। हेरा मतलब देखना और पंचमी मतलब 5वीं तिथि। तो होता यह है कि जगन्नाथपुरी से जब भगवान निकलते हैं तो लक्ष्मी जी को प्रॉमिस करते कि मैं अगले दिन वापस आ जाऊंगा, और आए नहीं। तो लक्ष्मी जी बड़े गुस्से में जाती है और उनके बंदी और जगन्नाथ भगवान के जितने भी सेवक उनको बंदी बना लेती है, बोले तुम्हारे सेठ को बोलना कि आ जाए, नहीं तो मैं सबको छोड़ूंगी नहीं मैं। तो 5 दिन में 5वें दिन गुंडीचा मंदिर जाती है जगन्नाथ जी से मिलने के, भाई तुम क्यों नहीं आए, तुमने तो प्रॉमिस किए। तो उसे बोलते हैं हेरा पंचमी। 5वें दिन वो भगवान को देखने जाती है। ये सब लीलाओं का वर्णन है चैतन्य चैतामृत में, हम पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। गोपीनाथ अमर भरस तुम्ही, तोमार चरण लईनु शरण, तोमार किंकर आमी। गोपीनाथ के मने शादी बे मोरे, ना जाने भक्ति कर में जड़ मती, पड़ी छे संसारे घोरे। गोपीनाथ सकली तो मारे माया, नाम में बल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन नहे काया। गोपीनाथ नियत चरण स्थान, मांगे ये पामर, कांदिया कांदिया करह करुणा दान। गोपीनाथ तुम्ही त सकल पार, दुर्जने तारिते तोमार शक्ति, के अच्छे पापी रे हार। गोपीनाथ तुम्ही कृपा पार बार, जीविर कारणे आसिया प्रपंचे, लीला केले सुविस्तार। गोपीनाथ आम्ही के दोषे दोषी, असुर सकल पहिल चरण, विनोद थाकिले बसी। मेरा निवेदन सुनो। मैं एक विषयी तथा पापी व्यक्ति हूँ तथा सदैव काम में रत रहता हूँ। इसी कारणवश मैं योग्यता विहीन हूँ। हे गोपीनाथ, आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। मैं आपके चरण कमलों में शरणागत होता हूँ।
क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूँ। हे गोपीनाथ, आप मुझे किस प्रकार शुद्ध करेंगे? मुझे भक्तिमय सेवा के विषय में किंचित भी ज्ञान नहीं है। कर्म कांडों में लिप्त होने के कारण मेरी बुद्धि जड़ हो गई है। मैं भौतिक जगत में गिर गया हूँ, जो कि जीवन की सर्वाधिक भयावह स्थिति है। गोपीनाथ, मुझे सर्वत्र आपकी बहिरंगा शक्ति माया की ही रचना दिखाई देती है। मुझ में बल या विशुद्ध ज्ञान का अभाव है। वस्तुतः मेरा शरीर भी मेरे अधीन नहीं है। हे गोपीनाथ, यह पापी व्यक्ति निरंतर रो रहा है और आपके चरण कमलों के निकट वास करने की भिक्षा मांग रहा है। कृपया मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित करें। हे गोपीनाथ, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप में सर्वाधिक कुटिल व्यक्तियों का उद्धार करने की भी शक्ति है। तब आपके अतिरिक्त यह पापी किसकी ओर देखें? हे गोपीनाथ, आप दया सिंधु हैं। आपने इस भौतिक संसार में अवतरित होकर लीलाएं प्रकट की, जिससे पतितात्माओं का कल्याण संभव हो सके। हे गोपीनाथ, मैं कौन से दोषों के लिए दोषी ठहराया गया हूँ? समस्त असुरों ने आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लिया है, परंतु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वे अभी तक यहीं बैठे हुए हैं।